हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश का यूनिट वन में हम पढ़ने वाले हैं श्री अरविंद के बारे में कि श्री अरविंद का क्या योगदान था भारतीय अंग्रेजी लेखन में। तो चलिए देखते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरविंदो इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग। श्री अरविंद का भारतीय अंग्रेजी लेखन में योगदान। तो श्री अरविंदो का पूरा नाम श्री अरविंद घोष था। उनको अरविंद भी कहते थे और श्री अरविंदो भी कहते थे। तो आगे देखते हैं। श्री अरविंदो अ ग्रेट पैट्रियट, फिलोसोफर एंड लिटरेरी जीनियस। श्री अरविंद एक महान देशभक्त, दार्शनिक और साहित्यकार। उनकी बर्थ और एजुकेशन देख लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उनकी शिक्षा क्या थी। आगे देखते हैं। श्री अरविंदो वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त 1872 इन कोलकाता। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। हिज फुल नेम वॉज अरविंदो घोष एंड हिज फादर कृष्णधन घोष वॉज अ डॉक्टर। उनका पूरा नाम अरविंद घोष था और उनके पिता कृष्णधन घोष एक डॉक्टर थे। एट अ वेरी यंग एज अरविंदो वॉज सेंट टू इंग्लैंड वेयर ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो बहुत सी छोटी उम्र में अरविंद को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। He mastered English, Latin and Greek and later became deeply involved in Indian philosophy and spiritual studies. उन्होंने अंग्रेजी, लैटिन और ग्रीक भाषाएं सीखी और बाद में भारतीय दर्शन और अध्यात्म की ओर रुचि दिखाई। आगे देखते हैं। कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। इन हिज अर्ली ईयर्स अरविंदो वॉज अ रेवोल्यूशनरी फिगर इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। श्री अरविंद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक क्रांतिकारी नेता थे। ही यूज्ड हिज पावरफुल राइटिंग इन द न्यूज़पेपर वंदे मातरम टू अवेकन नेशनलिस्ट फीलिंग अमॉन्ग्स इंडियंस। उन्होंने वंदे मातरम नामक अखबार में लिखकर भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाई। हीज आर्टिकल्स एंड स्पीच क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल एंड कॉल्ड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उनके लेख और भाषण ब्रिटिश शासन की आलोचना करते थे और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते थे। इन 1908 ही वॉज अरेस्ट इन द अलीपुर बॉम्ब केस एंड ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट ही एक्सपीरियंस अ मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। 1908 में उन्हें अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार किया गया और जहां जेल में उन्होंने एक आध्यात्मिक अनुभव किया जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। आध्यात्मिक अनुभव का मतलब ये है कि जब व्यक्ति खुद अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को एक नए तरीके से देखता है, एक नए अर्थपूर्ण तरीके से देखने लगता है, तो उसी को बोलते हैं आध्यात्मिक अनुभव। ठीक है, और या कह सकते हैं आध्यात्मिक जागृति, जो कि एक पॉजिटिव चेंज लाता है। आगे देखते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ एंड पौंडीचेरी। आफ्टर हिज रिलीज Aurobindo withdrew from active politics and moved to Pondicherry. Now Pondicherry. जेल से रिहा होने के बाद अरविंद ने राजनीति छोड़ दी और पौंडीचेरी चले गए। There he founded the Sri Aurobindo Ashram and dedicated his life to spiritual practice and writing. वहाँ उन्होंने श्री अरविंद आश्रम की स्थापना की और अपना जीवन आध्यात्मिक साधना और लेखन में लगा दिया। He developed the concept of integral yoga, which seeks the union of body, mind and spirit in the human evolution. उन्होंने इंटीग्रल योगा यानी पूर्ण योग की शिक्षा दी, जिसमें शरीर, मन और आत्मा की एकता पर जोर था। हिज स्पिरिचुअल आइडियाज वर डीपली कनेक्टेड टू हिज लिटरेरी विजन, यानी कि जो उनकी आध्यात्मिक सोच थी और उनकी साहित्यिक दृष्टि थी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। आगे देखते हैं। कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, भारतीय अंग्रेजी साहित्य में योगदान। Sri Aurobindo was not only a philosopher and nationalist but also a pioneer of Indian writing in English. श्री अरविंद न केवल एक दार्शनिक और क्रांतिकारी थे बल्कि भारतीय अंग्रेजी लेखन के एक अग्रणी लेखक भी थे। आप पॉइनियर को अग्रणी लेखक भी बोल सकते हैं या कह सकते हैं मार्गदर्शक थे। His English work are known for their depth of thought, philosophical insight and spiritual vision. यानी कि जो श्री अरविंद का साहित्य है उसमें हमें उनकी गहरी दार्शनिक सोच, अत्याधुनिक दृष्टि और उच्च स्तर की अंग्रेजी शैली देखने को मिलती है। सावित्री, एन एपिक पोएम ऑफ नियरली
24,000 lines, one of the longest poems in the English language. It blends Indian mythology and with spiritual symbolism. सावित्री जो है लगभग 24,000 पंक्तियों की एक महाकाव्य कविता है जो भारतीय पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक प्रतीकों को दर्शाती है। ये सावित्री जो है श्री अरविंद ने लिखी थी और ये क्या है, एक एपिक पोयम है 24,000 लाइन्स की। आगे देखते हैं द लाइफ डिवाइन, अ फिलोसफिकल टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग हिज व्यूज ऑन ह्यूमन एवोल्यूशन, डिवाइन लाइफ एंड द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। द लाइफ डिवाइन जो है एक पुस्तक है, ये जो बुक है ये पुस्तक जो मानव विकास और दिव्य जीवन पर आधारित दार्शनिक विचार प्रस्तुत करती है। आगे देखते हैं Essay on the Gita, his interpretation of the Bhagavad Gita in the light of modern spiritual understanding. Essay on the Gita जो है ये भगवद गीता की व्याख्या है जो कि श्री अरविंद ने अपने विचारों को इसमें व्यक्त भी किया है। तो भगवद गीता की उनकी आधुनिक और आध्यात्मिक व्याख्या है। आगे देखते हैं द सिंथेसिस ऑफ योगा, अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज सिस्टम ऑफ इंटीग्रल योगा, यानी कि उनके योग के सिद्धांतों को गहराई से विवरण है इसमें। द ह्यूमन साइकिल एंड द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसे एक्सप्लोरिंग द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी समाज और मानव सभ्यता के विकास पर उनका एक लेख है। आगे देखते हैं डेथ यानी कि मृत्यु। अब देखेंगे कि मृत्यु श्री अरविंद की कैसे हुई। श्री अरविंद पास्ट अवे ऑन 5 दिसंबर 1915 पौंडीचेरी। तो श्री अरविंद की जो मृत्यु हुई थी वो 5 दिसंबर 1950 को पौंडीचेरी में हुई। हीज आश्रम कॉन्टिन्यूज टू बी अ स्पिरिचुअल सेंटर एंड हीज लिटरेरी वर्क्स आर स्टडीड ग्लोबली। तो उनका आश्रम आज भी एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में कार्य करता है और उनकी रचनाएं दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। अब जानेंगे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। देखते हैं निष्कर्ष। श्री अरबिंदो मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर थ्रू हीज विजनरी पोइट्री, स्पिरिचुअल एसेज एंड फिलोसफिकल राइटिंग, यानी कि श्री अरविंद ने भारतीय अंग्रेजी साहित्य को अपने दर्शन, कविता और अध्यात्म से एक नई दिशा दी। He proved that English could be a powerful medium to express Indian spirituality and thought. उन्होंने सिद्ध किया कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भी भारतीय विचारधारा और अध्यात्म को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। Along with his role in India's freedom struggle and spiritual renaissance, he gave Indian English literature a rich and thoughtful identity that continues to inspire readers and मतलब कि श्री अरविंद ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम और आध्यात्मिक पुनर्जागरण में भूमिका निभाने के साथ साथ उन्होंने भारतीय अंग्रेज़ी लेखन को एक गहरी पहचान दी और जो कि आज भी जो विद्वान है और पाठक है उनको प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो ये था श्री अरविंद के बारे में कि उनका क्या योगदान था भारतीय अंग्रेज़ी लेखन में। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।